दुर्गा जी, प्लेट जुड़ गई। वैसे कितनी सही जुड़ी है ना, दरारें भी नहीं दिख रही। देखिए, दरारें दिख नहीं रही हैं इसका मतलब ये नहीं कि दरारें हैं नहीं। फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। मुझसे दरारें छिपती नहीं और तुम तो देखना ही नहीं चाहती। पर वो समय दूर नहीं गुड्डन, जब सवाल सिर्फ नजरिए का या दिखाने या छिपाने का नहीं होगा। उस दिन बहुत सारी दीवारें होंगी और दरारें भी। अरे सुनाई देता है कुछ? जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। अरे ये गाड़ी के पास क्या कर रही हैं आप? अरे ये घूंघट क्यों ओढ़ रखी हो? चेहरा क्यों छुपा रखी हो? अरे सुनो, हटाओ इसे। सर आपकी फाइल। हटो अभी। ये जिंदल साहब इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं मैडम, मैं तो फाइल देने आया था। भैया मैं दीजिए, हम देखे होता। जी। घूंघट उठाओ ना। कौन हो? अरे क्या चोरी वोरी करोगी? क्या हुआ? क्या हुआ? माफ कीजिएगा सर, बहुत पूछा, पता नहीं ये कौन है, कहाँ से आई है, कुछ बता ही नहीं रही है। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ, तुम जाओ। ठीक है सर। तुम्हें कहा था ना घर तक मत आना। हाँ? देखो, मैं समझाया था ना मैंने, घर आने की जरूरत नहीं है। शिंदे साहब, किससे बातें कर रहे हैं आप इतना छुप छुप के? क्या हुआ? कौन है? तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, अपने काम से काम रखो। और यहां पार्किंग में खड़े होकर मैं किससे बात करूंगा? कौन है यहां पर? तुम यहां क्यों आई हो मुझे ये बताओ। सॉरी, ये आपकी फाइल। हाँ तो दो और जाओ यहां से। आप बात किस? तुम्हें सीधे सीधे बात समझ में नहीं आ रही है क्या? अब जाओ यहां से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। प्लीज लीव। चलो गाड़ी में बैठ जाओ जल्दी। जिंदल साहब हो क्या गया? इससे क्यों बिहेव कर रहे हैं? अरे तो अकेले जा रहे थे ना? तो ये पीछे वाला दरवाजा किसके लिए खोला? खुद ही देख कर आते। जिंदल साहब रुकिए। हमें सुनकर भी अनसुना कर दिया। ऐसे तो नहीं चलेगा, बात तो हम करके ही रहेंगे।
साहब कहाँ आवा होगा एकदम? गुड्डन तू भी ना एक कार का पीछा भी नहीं कर सकती। चले वापस, जिंदल साहब तो पता नहीं कहाँ चलेगा। पानी पीकर चलते हैं, वैसे इतनी प्यास लगी है। लगता है बाहर कोई है। तुम ऊपर जाओ प्लीज, जल्दी। हाँ दादी, आते हैं आते हैं। थैंक गॉड, जो कोई भी था दरवाजा खोलने से पहले ही चला गया। लला, माना कि तू नाराज है, इसका मतलब ये नहीं कि तू घर लेट आए हर रात को भी काम करे। कुछ सोचा है तूने? अपनी तरफ ध्यान से देख बेटा। टेंशन ले लेकर क्या हाल बना रखा है तूने अपना। गुड्डन से नाराज है या खुद को सजा दे रहा है? और कब तक नाराज रहेगा तू उससे? देख, उसने ना जो कुछ भी किया है। माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, रेस्टोरेंट में काम थोड़ा ज्यादा था तो थक गया हूँ, आने में लेट हो गया बस। इसके अलावा बिल्कुल भी और कोई बात नहीं है। और माँ मैं अपना ख्याल ना आप खुद रख सकता हूँ, तो प्लीज आप मेरी चिंता करना बंद कीजिए। गुड नाइट। हम देखते हैं। हेलो मैडम, कुछ फाइल्स पर अक्षत सर के साइन चाहिए थे। सर अगर घर पे है तो मैं फाइल्स घर पे पहुंचवा दूं। जब वो घर आ गए तब आपको ये सब सोच रहा है? जब वो रेस्टोरेंट में थे तब करवा लेना था ना साइन। कम से कम घर पे तो आराम करने दीजिए। सॉरी मैम, पर सर 2 दिन से रेस्टोरेंट नहीं आए हैं। हेलो हेलो मैम, हेलो। जी आप कल भिजवा दीजिएगा। ओके मैम। क्या बात है बेटा? किसका फोन था? जिंदल साहब 2 दिन से घर से निकल रहे हैं पर रेस्टोरेंट नहीं गए, तो फिर जा कहाँ रहे हैं? और ऐसा क्या छुपा रहे हैं जो अपने ही घर वालों से झूठ बोलना पड़ रहा है? बोलना बेटा, किसका फोन था? दादी जिंदल साहब के लिए कॉल थी। इतना लंबा बाल, ये तो किसी लड़की का बाल है। सासू माँ, ये लीजिए, आपके कपड़े प्रेस हो गए। अरे अरे अरे, ये क्या? सासू माँ, आपके अभी से बाल झड़ रहे हैं? अभी तो आपकी उम्र ही क्या है? आप बहुत टेंशन लेती हो ना,
इसीलिए। नहीं 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 जरा दिखाना। अरे हमारा नहीं नहीं, इसकी हालत तो बहुत ही बुरी है। ये आपका बाल तो नहीं है, ये दुर्गा दी का बाल भी नहीं लग रहा है। उनके बाल तो घने और लंबे हैं ना। सरू का तो बाल ये बिल्कुल भी नहीं है। और दादी, दादी के बाल तो सफेद हो गए। तो ये बाल है किसका? अब सासू माँ, आपको ये बाल कहाँ मिला? एजे के कपड़ों पर? इसका मतलब एजे बाहर किसी औरत से मिल रहे हैं? आप भी लक्ष्मी बहू कुछ भी बोलती हैं। हम में से ही किसी का होगा ना? बिल्कुल नहीं, हम में से किसी का भी नहीं है। और अगर होता ना तो मुझे मालूम होता। देखिए, ऐसा है कि आपकी और मेरी कुछ खास तो बनती नहीं है, और रिश्ते में भी आप ही बड़ी हैं। लेकिन फिर भी, क्योंकि तजुर्बा पत्नी का मेरा आपसे ज्यादा है, इसलिए कह रही हूँ कि ये बाल किसी बाहर वाली का है। और वैसे भी पतियों का ना इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। सासू माँ, आज तो बाल मिला है, कल को पता नहीं क्या हो जाएगा। आपको पता है कितना झूठ बोलते हैं पति। कहते हैं कि ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन जाते कहीं और हैं। अब सासू माँ, मुझे तो लगता है कि एजे को ना उनकी उम्र की कोई लड़की, मेरा मतलब है औरत, मिल गई है। अब नहीं लक्ष्मी बहू, ये बाल है ना पक्का से हम में से ही किसी का होगा। बाकी पति ऐसे होते होंगे, पर जिंदल साहब ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी बाहर वाली का नहीं है, और हम है ना ये बात रात तक साबित भी कर देंगे। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है? अब ठीक है। और वैसे भी दुनिया की हर पत्नी को यही लगता है कि उसका पति तो बहुत शरीफ है। मुझे क्या करना, आपको जो समझना है आप समझो, मैं जा रही हूँ। हटो। हमें तो लगा था आप एकदम परफेक्ट टाइप्स हैं, पर आज पता चला कि आप भी झूठ बोल सकते हैं। इसलिए आपकी आंखों में सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी ये नॉनसेंस बातें बंद करो। नॉनसेंस नहीं है, सेंस गई है। हम सेंस कर चुके हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। 2 दिन से रेस्टोरेंट भी नहीं जा रहे हैं आप, घर वालों से भी झूठ बोल रहे हैं। क्यों? मैं एक बात पहले भी कह चुका हूं और अब ये आखिरी बार याद दिला रहा हूं। मुझसे किसी भी तरह का सवाल जवाब करने का हक तुम खो चुकी हो। अब ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह फिट कर लो एंड स्टॉप इरिटेटिंग मी। ये बाल आपके ब्लेजर से मिला। अब आप ये कहेंगे कि घर में से किसी का होगा, तो हमें भी यही लग रहा था, पर आपने हमें गलत साबित कर दिया। जिंदल साहब, ये बाल जिंदल भवन में से किसी का भी नहीं है। हमने सबके बालों के साथ मैच करके देख लिया।
एंड ऑब्वियस सी बात है, आपका भी नहीं है। तो फिर किसका बाल है ये जो आपके ब्लेजर से हमें मिला? इसी बाल की वजह से आप 2 दिन से रेस्टोरेंट नहीं गए ना? या फिर हमसे नाराज है इसलिए नहीं गए? बोलिए ना जिंदल साहब। मैं कहां था, किसके साथ था, मैं रेस्टोरेंट गया कि नहीं गया? तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, जैसे दिमाग दौड़ाना है दौड़ाओ तुम, पर मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता हूं गुड्डन। और जब तुमने खुद इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा सच मुझसे छुपा के रखा, तो तुम्हें क्या हक बनता है कि तुम मुझसे सच सुनने की उम्मीद रखो? अब कहाँ जा रहे हैं आप? बहुत शिकायत थी ना तुमको कि मैं तुम्हें यहां इस बेड पर सोने नहीं देता हूं। तो चलो आज से ये पूरा बेड तुम्हारा। इनफैक्ट ये बेड नहीं, ये पूरा कमरा तुम्हारा। तुम्हें जहां सोना है जैसे सोना रहो, लेकिन मुझसे दूर रहो। और अब जब ये पूरा कमरा तुम्हारा हो ही चुका है, तो तुम्हें इसकी भी क्या जरूरत है? तुम्हें तुम्हारा कमरा और ये बेड मुबारक। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम यहीं मेरे कमरे में मेरे बेड पे सो सकती हो। किस मोड़ पे लेके आ चुकी है किस्मत हमारे रिश्ते को जिंदल साहब? हाँ हाँ, मैं भी आ रहा हूं। मैं अब भी आ रहा हूं, बोल तो रहा हूं। प्लीज वेट। गुड्डन को पता नहीं चलना चाहिए। ये जिंदल साहब थे कि कोई और था? गाड़ी की चाबी भी नहीं। जिंदल साहब इतनी रात को? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आज तो पता करके ही रहेंगे।